हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा, पार्ट फर्स्ट। ये बीएड फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच 1854। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, इसके आने की संभावना रहती है। देखिए, जब मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में आया तो मैकाले ने जो था भारतीय साहित्य एवं शिक्षा का जो था जमकर मजाक उड़ाया और अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया। जब 1853 में ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि अब भारतीय शिक्षा का जो है और अधिक मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, तब उन्होंने 1853 ईस्वी में आज्ञा पत्र में नवीनीकरण लाने के लिए संसदीय समिति का गठन किया। अब इस संसदीय समिति के सदस्य कौन कौन थे? इस समिति के सदस्य थे मार्समैन, विल्सन, पेरी आदि। उस समय चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड यानी कि प्रधान थे। 1854 में इस समिति के घोषणा पत्र की घोषणा कर दी चार्ल्स वुड के नाम पर। अब जो चार्ल्स वुड थे उन्हीं के नाम पर इसका क्या था, वुड का घोषणा पत्र नाम रख दिया गया। जब क्योंकि चार्ल्स वुड जो थे वो इसके हेड थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। देखिए, मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया ये आपको पता चल जाएगा। घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिशों से अथवा सुझाव, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। अंग्रेजी भाषा तो हो उच्च शिक्षा का माध्यम, लेकिन जो देसी भाषाएं थी उन्हें भी प्रोत्साहित किया गया, जो कि इससे पहले नहीं किया गया था। शिक्षा में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन के लिए जो आपकी निजी संस्थाएं हैं उनके लिए क्या था, अनुदान सहायता की पद्धति चलाने लगे। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इसका एक सिफारिश ये भी थी कि जो हमारी पाश्चात्य शिक्षा है उसका भी प्रचार प्रसार हो। फोर्थ पॉइंट क्या था, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इनमें क्या थे, विश्वविद्यालय खोले जाएं। जो कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इनको एक सेंटर बनाया गया कि यहाँ पे जो है वो विश्वविद्यालय खोले जाएं। जो हमारे शहर थे उनमें विश्वविद्यालय खोलने की बात भी वुड के घोषणा पत्र में हुई। पांचवा क्या था कि तकनीकी विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जाएं। ठीक है। छठा क्या था, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु, क्योंकि जो अध्यापक थे उनके प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए जिससे कि अध्यापक जो है वो प्रशिक्षित हो सके। ठीक है, अध्यापक प्रशिक्षित होंगे तो एक अच्छा अध्यापन करा पाएंगे। सेवेंथ क्या था, इसमें था कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। उस टाइम पे क्या था कि महिलाओं की शिक्षा जो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थी, और इसमें जब वुड डिस्पैच आया तो इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं को शिक्षा का भी जो था ध्यान रखा गया। फिर एट्थ क्या था, मुसलमानों की शिक्षा व स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। देखिए, मुसलमानों की शिक्षा भी उस समय जो थी वो अच्छे लेवल पर नहीं थी। अब हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। देखिए, जब हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना होगी तो शिक्षा का जो था, शिक्षा आसानी से दी जा सकेगी, क्योंकि लोगों के पास क्या है, शिक्षा के अवसर होंगे, क्योंकि हर प्रांत विभाग में जो उसकी स्थापना, शिक्षा विभाग की स्थापना करा दी गई है। सरकारी शिक्षा का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष हो। देखिए, जो भी गवर्नमेंट आपको शिक्षा देगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी, उसका किसी जाति, धर्म, इस तरह से इसका कोई मोल नहीं है जाति धर्म का। यहाँ पे वो धर्मनिरपेक्ष थी। ठीक है। शिक्षा का उत्तरदायित्व जो था वो कंपनी का है, यानी कि जो सरकार थी उसका था शिक्षा का उत्तरदायित्व, कंपनी ने खुद लिया शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति के, मतलब सिर्फ व्यक्ति का बौद्धिक और नैतिक विकास नहीं करना था, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो कि ब्रिटिश शासक को सुदृढ़ बना सके। देखिए, जो भी ब्रिटिश शासक था उसे सुदृढ़ बना सके, इसका एक उद्देश्य था एक तरह से ये, कि सिर्फ बौद्धिक और नैतिक विकास ही न हो। ठीक है। पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं को स्थान दिया गया, यानी कि इसमें क्या था, भारतीय भाषाओं को जो था वो स्थान दे दिया था, लेकिन पाश्चात्य भाषाओं को भी इतनी ही बराबरी दी गई, लेकिन चला नहीं था। अधिकतर जो था वो अंग्रेजी भाषा ही माध्यम बना था, लेकिन बस ये है कि सिफारिश में इसको क्या है, लिखा गया कि संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं को भी स्थान दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं बात की गई थी ये। ठीक है, भारतीय भाषाओं को
कहीं ना कहीं मान्यता इसमें मिल गई थी। जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना आपने कोलकाता, मुंबई और मद्रास में जो कराई थी, इससे पहले हमने पढ़ा था, उनका जो आदर्श था देखिए वो लंदन विश्वविद्यालय हो गया। जब लंदन विश्वविद्यालय होगा, कहीं ना कहीं भाषा का माध्यम, नियम जो होंगे वो वहीं के चलेंगे। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए कुलपति, उपकुलपति, मनोनीत सभी सदस्यों का सुझाव दिया गया। उसमें बताया गया कि जब विश्वविद्यालय खुलेंगे तो उनके जो है कुलपति होंगे, उपकुलपति होगा, इन सब के बारे में जो था इसमें सुझाव दिया गया। सबसे अच्छी बात उन्होंने कहा शिक्षा क्रमबद्ध हो, जैसे कि प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज की शिक्षा दी जाए, इसके बाद जो है वो विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाए। अब क्रमबद्ध करने से क्या होगा, शिक्षा क्रमबद्ध होगी। अगर प्राथमिक स्कूल में आप पढ़ सकोगे तो फिर तभी सेकेंडरी में जाओगे, तो इससे आपके जो विश्वविद्यालय तक की शिक्षा थी वो आसानी से हो जाएगी। वुड के घोषणा पत्र के माध्यम से स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, जो भी शिक्षा से वंचित वर्ग थे उनकी शिक्षा पर जोर दिया गया। देखिए इसमें सभी के लिए शिक्षा दी गई। व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये किसने कहा, HR जेम्स ने कहा। क्या कहा, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र। ठीक है। अब देखिए वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन। अब देखिए उसके गुण और दोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र के गुण। देखिए गुण क्या थे, जो आपकी प्राथमिक से उच्च स्तर तक शिक्षा का समान रूप से जोड़ दिया गया। देखिए उसने क्या कहा, क्रमबद्ध कर दी थी शिक्षा को कि पहले प्राथमिक स्तर पर दी जाए, फिर उच्च स्तर पर, फिर माध्यमिक स्तर पर। इस तरह से जो था वो सभी को समान रूप से जोड़ दिया गया, यही नहीं कि उच्च शिक्षा की बात की गई। तो क्रमबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए विश्वविद्यालय और इनकी स्थापना भी जो थी क्रमबद्ध तरीके से की गई। ठीक है। जनसाधारण, प्रत्येक वर्ग जाति के लिए शिक्षा की बात की गई। देखिए इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक जाति, धर्म, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा दी गई। व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई। ये भी एक गुण था कि जो लोग व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, अपना व्यवसाय चला सकेंगे। भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। ये भी एक गुण ही मानिए, क्योंकि इससे पहले नहीं दी गई थी। सरकार की जो भी ये नीतियाँ थी, ये क्या था, गुण था। अब देखिए दोष पढ़ते हैं। दोष क्या थे, अधिक महत्व अंग्रेजी भाषा को दिया गया। देखिए भले ही हिंदी भाषा की बात की गई, लेकिन अधिक महत्व जो था वो अंग्रेजी भाषा को दिया गया। मैकाले के समान पाश्चात्य ज्ञान को ही श्रेष्ठ माना गया।